Hello friends, I'm Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. सो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कंक्लूज़न पढ़ा था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा चैप्टर 3 है, इसका जो भी है, ये जो चैप्टर में टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इस 3 चैप्टर में 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसका कि एक पार्ट्स हमने पढ़ लिया और उसका कंक्लूज़न भी हमने पढ़ लिया है। इसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्रॉप फॉर यूरोप। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि जो यहाँ से जितनी भी क्रॉप होती थी वो यूरोप के लिए कैसे जाती थी, क्या उसका प्रोसेस होता था, उसके बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। और यहाँ पे टू ब्रांचेस में ये बांटे गए हैं, एक रेवेन्यू ब्रांच है और एक क्रॉप ब्रांच है। तो रेवेन्यू ब्रांच में हमने पहले पीछे वीडियो में पढ़ चुका है, उसके कंक्लूज़न के बारे में भी हमने पढ़ा था। और ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। जब रेवेन्यू ये होता था, रेवेन्यू उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था। हमने अब तक पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम और भी ये रॉयटवारी सिस्टम, बहुत सारे सेटलमेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका जो स्फेयर था वो किस तरफ गया, क्रॉप की तरफ गया, कि हमें क्रॉप में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, यूरोप के लिए भी कुछ क्रॉप उगाने चाहिए। क्यों? ये उनके, अगर हम सोचें कि आखिर दिमाग में उनके कैसे आया, बिकॉज जो यूरोप थी, जो ब्रिटेन था, बहुत छोटा सा वो कंट्री है। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो रही थी, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो नहीं सकता। यहाँ जो हमारा इंडिया है वो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हर तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन मिलते हैं, तो यहाँ पे वो लोग क्रॉप उगाने का सोचे, बिकॉज़ यहाँ का जो फर्टिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। सब हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस था, कैसे उन्होंने क्रॉप उगाया, किस चीज़ के कौन सी क्रॉप उगाई, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। By the late 18th century, the company was tried to its best cultivation like opium and indigo. जब लेट 18th सेंचुरी था, उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सोची कि एक बहुत ही बेटर एग्रीकल्चर किया जाए, बहुत अच्छी कल्टीवेटर्स किया जाए। किस चीज़ की? ओपियम और इंडिगो। ओपियम क्या होता है? ये एक नशीली पदार्थ है जिसको ओपियम कहा जाता है, और इंडिगो मतलब होता है नील। इंडिगो के लिए और ओपियम के लिए ये जो इंडिया का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी था। ऐसी बात नहीं है, जो इंडिया है उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था। ऐसी बात नहीं है कि कहीं और ये ग्रो नहीं करेगा, बट जो इसको क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो बेटर कहाँ मिलती थी? इंडिया में मिलती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बेटर कल्टिवेटर्स किसको करने की सोची? ओपियम और इंडिगो को, कि यहाँ पे ओपियम और इंडिगो उगाया जाए और लो प्राइजेज़ में इनको यहाँ से ख़रीदा जाए और यूरोपियन मार्केट में जाके इनको हाई प्राइजेज़ में बेच दिया जाए, जैसे कि पहले भी एग्रीकल्चर ये लोग करते थे। Half that have followed and the British persuaded or forced cultivated different part of the India। मतलब कि बहुत लोगों को तो बहुत सारे कल्टिवेटर्स जो होते थे, एग्रीकल्चर होते थे, उनको ये परसुएटेड करते थे। मतलब कि ये जो ओपियम और इंडिगो था, उसके जो खेती करने के लिए, उसकी फार्मिंग करने के लिए वो उन्हें परसुएट करते थे, और जो परसुएट नहीं करते थे उन पे वो फोर्सफुली भी कहते थे कि आपको ये एग्रीकल्चर करना है। मतलब कि द हैव फॉलोड एंड ब्रिटिश परसुएटेड एंड फोर्स्ड कल्टिवेटर्स। मतलब कि जो भी परसुएटेड करते थे कल्टिवेटर्स को, जो नहीं मानते थे उनको फोर्सफुली भी एग्रीकल्चर करवाया जाता था। पार्ट ऑफ कितने वेरियस पार्ट, मतलब सभी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में ये सब किया जाता था काम। ओपियम और इंडिगो की खेती की जाती थी, एग्रीकल्चर करवाया जाता था। क्रॉप, जैसे कि और भी सारी क्रॉप बहुत सारी करवाई जाती थी, जैसे कि क्रॉप जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन यूपी उत्तर प्रदेश, जिसको अपर प्रोविंसेस भी कहा जाता है, जो हमारे बुक में दिया है। वीट इन पंजाब, कॉटन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। ऐसे सब हर तरीके से हर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, बिकॉज कहीं पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, कहीं पे कुछ। हमारा जो इंडिया है वो सबसे हर जो भी जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी क्रॉप होते हैं, उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन उसका बहुत अच्छा है। तो जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट थे, वहाँ से ये एग्रीकल्चर करवाते थे, तो उसके नाम दे दिए गए हैं। जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब एंड कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, और राइस इन मद्रास। यहाँ पे डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं, या हमारे बुक में भी दिया है, ऐसे हमें लर्न करना है। अब जब हमने पढ़ा कि जो रेवेन्यू था उसका, यहाँ तक हमने टॉपिक पढ़ लिया है, इस बुक के जो हाफ पार्ट है उसको पढ़ लिया है। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है क्रॉप का टॉपिक स्टार्ट।
सो क्रॉप का जो टॉपिक है, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी अटेंशन आखिर क्रॉप की तरफ कैसे गई, इसलिए गई बिकॉज जो यूरोप था उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री बन रही थी, बहुत सारी क्या बन रही थी, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जब वहाँ बन रही थी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जितने भी क्रॉप थे उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंस थे, जैसे कि इंडिगो की बहुत सारी इंपॉर्टेंस थी। क्यों? बहुत सारी इससे काम होता था, इंडिगो से क्या क्या काम होता था, क्या क्या प्रोसेस है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में बस हम ये जो क्रॉप, यहाँ से हमारा हाफ पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर का 3 चैप्टर का, इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसमें हम बस बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ओपियम की खेती की जाती थी, इंडिगो की जाती थी, क्यों की जाती थी, क्या प्रोसेस था, ये सब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन में बस इतना ही बताया गया है कि एग्रीकल्चर की तरह इन लोग का अटेंशन इसलिए गया क्योंकि जो यूरोप था, ब्रिटेन था और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री थी, वहाँ पे इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप हो रही थी। सो इसलिए इनको वहाँ पे क्रॉप की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो रही थी। तो ये लोग क्या करते थे कि चीप प्राइजेस से यहाँ से क्रॉप खरीदते थे और वहाँ पे जाके क्या करते थे, हाई प्राइजेस में बेचते थे, और यहाँ से रॉ मटेरियल भी ले जाते थे और वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से बना के फिर यहाँ पे भी बेचा करते थे। तो इससे इन लोग का डबल बेनिफिट होता था। सो क्या बेनिफिट होता था, क्या प्रोसेस थी, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, यही इंट्रोडक्शन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।